नमस्कार प्रणाम, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सोलफ हिंदी। दोस्तों, बिरहा जगत के कलाकारों के इंटरव्यू के सफ़र में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और हमारे बीच एक बहुत ही बड़े कलाकार हम कहेंगे, ये देख सकते हैं फोक जलसा बिरहा स्पेशल जो बिग गंगा चैनल पर हुआ था उसके विजेता रहे हैं ये। और हमारे साथ मौजूद हैं सुनील यादव जी। और इस समय मैं हूं जौनपुर ज़िले के केराकत विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत इनका गांव आता है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। संतोष सर जी, आपका स्वागत है। और हम जैसे कलाकार लोग को आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत हृदय सहित हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। जी जी। और आपने सर ये कब जीता था, ये फोक जलसा का जो बिरहा? ये फोक जलसा बिरहा विशेष, फोक जलसा बिरहा विशेष 2018 में बिग गंगा चैनल पे हुआ था। 2018 के विजेता रहे हैं ये। इसके बाद कभी नहीं गए फिर? नहीं, उसके बाद हमने गंगा चैनल पे नहीं गया, प्रथम बार हमने गया था। और ये फोक जलसा का प्रथम विजेता का मुझको शील्ड मिला है। शील्ड मिला है 2018 में। जी। कब से आप गायकी क्षेत्र में आए थे? बिरहा ये ऐसी विधा है जिस संगीत को चाहने वाले, जैसे कहा जाता है कि जो गीत संगीत से लगाव होता है तो वो ऊपर से कुछ ऐसा दिया हुआ आशीर्वाद होता है कि किसी को मास्टर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को कलाकार बनना है। तो पढ़ाई के माध्यम से गीत संगीत का कुछ ऐसा असर हमारे ऊपर पड़ा कि हमने 8 से ही बिरहा संगत में सुनना जानना पसंद किया। 8 से मतलब 8वीं क्लास से? 8वीं क्लास से, कक्षा 8वीं क्लास में पढ़ रहे थे, तब से हम बिरहा संगत में आने लगे। बहुत रुचि बढ़ती गई, बहुत रुचि बढ़ती गई। और बिरहा उस समय कैसेट का ज़माना था, कैसेट चलता था और कैसेट हम सुनते थे तो बहुत खुश होते थे। उस समय हमने तो अभी लकड़ी का करताल बजाया। अच्छा, लकड़ी का करताल? इतना शौक था कि लकड़ी है ना, मड़ई का लकड़ी तोड़ के कैसेट लगा के ऐसे ऐसे बजाता था, बहुत शौक थी। तब से हम 2010 से बिरहा। अच्छा, बड़ा ही त्याग करना पड़ता है बिरहा के लिए। और क्या क्या त्याग किया? बिरहा के लिए तो बहुत त्याग करना पड़ता है। हर एक कलाकार को अपनी ज़िंदगी से, बहुत लोग ऐसे हैं कि जो बिरहा के लिए, अगर भाई बिरहा गा रहा है, बेटा बिरहा गा रहा है तो उसकी अनुमति नहीं देते हैं। लेकिन बिरहा ऐसी चीज़ है, बिरहा ऐसी विधा है कि जो मान सम्मान बिरहा में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। बहुत बार सुना हूँ कि लोग सुनना पसंद करते हैं लेकिन उनके घर से ही अगर कोई बिरहा गाना शुरू कर दिया तो उसको मना करेंगे, अरे ये सब क्या कर रहे हो, कुछ जाके दूसरा काम कर लो। हाँ, ऐसा होता है क्योंकि कलाकारों को बहुत दबाव दिया जाता है कि बिरहा मत गाइए। लेकिन बिरहा क्षेत्र में जो संगीत की दुनिया में आया, जिससे ऊपर मालिक का छत्र छाया आशीर्वाद मिला, वो किसी के रोकने से नहीं रुकेगा। वो कलाकार है, माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद है तो रुकेगा नहीं वो कलाकार। वो हर दीवारों को तोड़ते हुए जाएगा, क्योंकि बिरहा ऐसी विधा है कि जिसको समाज को जोड़ने का काम करता है। हर बिरहा में हर चीज़ गाई जाती है, कव्वाली गाई जाती है, गज़ल गाई जाती है, ठुमरी गाया जाता है, सोरठी गाई जाती है। और हर एक विधा जो बिरहा में पाई जाती है, ये समाज, स्वच्छ समाज की स्थापना करती है। अच्छा, कोई जैसे घर में कोई मना नहीं किया कि अरे सब मत गाइए? नहीं, हमारे घर में कोई मना नहीं किया। हमारे घर पे लोग बहुत खुश हैं। और हमारे पहले दादाजी भी गाते थे और उसके बाद हमारे परिवार के बड़े भाई भी गा रहे थे। अब हम। अच्छा, मतलब परिवार में चलता आ रहा है बिरहा विरासत चलती आ रहा है। हम तो काफ़ी प्रोग्रेस कर चुके हैं आपके आशीर्वाद से। बड़े बड़े कलाकार लोग से भी बिरहा होता है। और लोग कहते हैं बिरहा नहीं होता है, लेकिन हम कहते हैं बिरहा होता है, क्योंकि आज जो हम खा रहे हैं वो बिरहा की रोटी खा रहे हैं। इसलिए बिरहा पहले से बहुत ज़्यादा चल रही है। हर कलाकार, जो कलाकार का जकरे जितना शऊर है वो उतना अपना गा लेत हो, बजा लेत हो। बिरहा कबों पीछे ना रहल न रही थे। आपके परिवार में भी कौन कौन हैं? हमारे परिवार में हम 2 भाई हैं। हमारे बड़े भाई का नाम अरविंद यादव है, हम छोटे भाई सुनील यादव, और 2 बहन हैं और माता पिता हैं। शादी हुई? हाँ, हमारी शादी हुई है। शादी की बात आप जब पूछबे किए तो ये हमारी दूसरी शादी है। अच्छा। हाँ, तो पहली शादी आप तो ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमको थोड़ा ओपन होना पड़ रहा है। ये ओपन कोई बात नहीं। बिरहा जगत ऐसा होता है कि किसी के बांधने से नहीं बंधता है। हमारी शादी 2000 में हुई थी, पहली शादी। लेकिन
काफ़ी दबाव में आने के बाद में कि आप बिरहा को छोड़ दीजिए, मेरी पत्नी कही आप बिरहा को छोड़ दीजिए और हमारे साथ रहिए। बिरहा अच्छा नहीं है गाना बजाना, दूसरे लेडीज़ों के साथ आप गाते हैं, पसंद नहीं हमको है। लेकिन हमने कहा नहीं, मैं आपको छोड़ सकता हूँ लेकिन मैं बिरहा को नहीं छोड़ सकता। साथ मेरे वैसे ही हुआ, तलाक हुआ, केस मुकदमा सब चला, जिसको मैंने छोड़ दिया और दूसरी मेरी शादी हुई, एक बच्चे हैं, एक बच्ची है और बिरहा को नहीं छोड़े हैं। बिरहा के लिए इन्होंने बहुत त्याग किया है। सबसे बड़ा त्याग कि अपनी पत्नी को ही छोड़ दिया बिरहा गाने के चक्कर में। सबसे बड़ा त्याग किया है इन्होंने बिरहा के लिए। जी सर, ऐसा त्याग होता है जो कि हम जो पाना चाहते हैं, जो मेरा लक्ष्य है वो हमको मिलना चाहिए। किसी तरह का दबाव अगर हमको होगा तो हम परिवार भी छोड़ सकते हैं, लेकिन बिरहा नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मेरी ज़िंदगी बिरहा है। अच्छा, वो जो आपने जीता है फोक जलसा का जो कार्यक्रम हुआ था, वो जो जीता था, उसमें कौन से गीत कोई याद है कि नहीं अभी तक? 2018 की बात है। जी सर, मैं याद है, लेकिन सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि बिरहा जगत में हमारे गुरु विजय लाल यादव जी थे। अच्छा। जिनकी बिरहा को कैसेट को सुन करके हमने बिरहा गाना शुरू किया और विजय लाल गुरु जी का आशीर्वाद मिला कि हम बिग गंगा चैनल तक गए और प्यारे लाल गुरु जी मिले जो बिरहा हमको दिए। और इस समय हमारे गुरु जी आदरणीय श्री सुरेंद्र नाथ यादव अध्यापक, जो कि जौनपुर घर है उनका, बम्बई में अध्यापक हैं, बड़ा मदद करते हैं, बिरहा देते हैं, गवाते हैं, सब चीज़ बताते हैं, सिखाते हैं। आज उनका बहुत बड़ा हमारे ऊपर एहसान है। राधे श्याम गुरु जी हैं, लेकिन सबसे पहला गुरु माता पिता होते हैं। जिंदगी में पहला गुरु बिरहा में कौन कौन से कवि से आपने बिरहा लिया, लिखा, जो उपलब्धि मिली, किस कवि से मिली आप? देखिए, बिरहा हमारे प्यारे लाल गुरु जी ने हमको बिरहा दिए और राधे श्याम गुरु जी ने बिरहा हमको दिए और सुरेंद्र नाथ गुरु जी ने भी बिरहा हमको दिए। इन लोगों की बिरहा, एक नया राइटर हमारे विमलेश यादव जो जौनपुर के हैं, कनुआनी बाज़ार के, उनसे भी हमने 2-3 गीत लेकर गाया। लेकिन गाने की क्षमता कैसा, कलाकार प्रस्तुति कैसा करता है, लिखने वाले तो लिख दिया, लेकिन उसको कलाकार कैसा प्रस्तुति देता है लोगों को बीच में, वो देने का काम कलाकार करता है। हम गुरु लोग का बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। गुरु जी जो होते हैं, पहला गुरु तो माता पिता होते हैं, उसके बाद में बहुत लोग गुरु मिलते हैं। कोई संगीत का गुरु, कोई शिक्षा का गुरु, कोई पढ़ाई का गुरु, हर चीज़ का गुरु मानते हैं। ठीक है, तो हमारे विजय लाल जी गुरु हैं और प्यारे लाल जी गुरु जी हैं। सुरेंद्र नाथ यादव जी इस समय हमको जो फिलहाल में गीत दे रहे हैं, विमलेश जौनपुरिया जी हैं, और हमसे जितने गुरु लोग हैं सबका मैं स्वार्थिक सहर्ष आदर से सम्मान करता हूँ। करीब करीब सभी कलाकारों से हो रहा है और बिरहा में कदम बढ़ रहा है। हाँ, अच्छा, बिरहा के अलावा और भी कुछ करते हैं क्या? नहीं, हम तो और कुछ नहीं करते हैं, संगीत ही मेरी जीवन है। बिरहा में भोजपुरी भी गीत भी गा लेते हैं। जैसे क्या है कि लोग टूट जाते हैं कहीं ना कहीं बिरहा गाते गाते, कि लग रहा है कि अब हम फेमस नहीं होंगे तो कुछ ना कुछ रोजगार करना पड़ेगा उसके लिए। देखिए, फेमस तो अपने आप को विश्वास करना है। अगर अपने अंदर विश्वास है कि हमको फेमस होना है, तो अगर आपको कितनी भी कड़ाइयाँ करनी पड़े, आप करते रहिए। विश्वास ही ऐसा फल है, संतोष ऐसा फल है, आपको एक दिन जरूर उस स्तर पे लेके जाएगा। बिरहा को मैंने ये सोचा हूँ कि जो हमारे गुरुजी नहीं कर पाए, वो मैंने संकल्प लिया हूँ कि बिरहा को वहाँ तक मैं लेके जाऊँगा, वहाँ तक कोशिश करूँगा। बिरहा ऐसी विधा है। अच्छा, कौन से अखाड़े से आप गाते हैं? हमारा अखाड़ा है पूजनीय गुरु गणेश जी का। अच्छा, गुरु गणेश जी का अखाड़ा है। और जब आप पूछ ही दिए तो आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि स्वर्गीय रामदेव गुरु जी जो बिरहा के सम्राट माने जाते थे, तो हमारे परिवार में उनका सड़ुआना था। मतलब कि हमारे मौसी के लड़का पप्पू रहलन, जो पप्पू आज नहीं इस दुनिया में, स्वर्गीय हो चुके हैं। तो स्वर्गीय रामदेव गुरु जी हमारे मौसा लगते थे, पटीदारी मौसा, हमारे चाची का आदमी का साड़ू रहलन। तो उन लोगन का कुछ देखिए, कलाकार 3 पीढ़ी के जब खून इकट्ठा होला तो एक कलाकार, एक बिरहा गाने वाला पैदा होता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, हम चाहेंगे कि एक जो है गीत बताएं, बिरहा की एक लाइन आप गाएं जो फोक जलसा में गाए थे, या ऐसा ही कोई याद हो पुरानी गीतें जो जिससे समाज को एक संदेश जाए, वैसी गीत।
देखिए, आपको एक गीत मैं बता रहा हूँ कि समाज में कुछ ऐसे गीतों का होना ज़रूरी है, क्योंकि अश्लीलता से दूर रहना चाहिए। बिरहा ऐसी विधा है कि उसको हम अश्लील नहीं गा सकते हैं। कुछ ऐसी गीतें हैं जिसको परोस कर भी कलाकार स्वच्छ समाज की स्थापना कर सकता है। हम आपको एक गीत बता रहे हैं कि कागा से कोयलिया, अरे कागा से कोयलिया का गीत नहीं मिली है, खोजले बजारिया में प्रीत नाही मिली है, खोजले बजारिया में प्रीत नाही मिली है। अरे पैसा से मनवा, अरे पैसा से मनवा के मीत नहीं मिली है, खोजले बजारिया में प्रीत नहीं मिली है। बहुत ही बढ़िया और जो समाज को एक संदेश देने वाला गीत इन्होंने गाया है। बहुत ही खूबसूरत गीत था इनका। देखिए, जो सुपरस्टार हो गए हैं उनको हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई है, लेकिन हमारी जो इच्छा है कि मैं किसी राजनीतिक में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक कलाकार हूँ, मैं हर लोगों का हूँ। मैं किसी राजनीतिक मंच से जुड़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी पार्टी का नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, ना हमको राजनीति से मतलब नहीं। हमको बिरहा गाना, एक सिंगर बनना है, क्योंकि आज आपके हैं तो कल उनके हैं, परसों उनके हैं। हर कलाकारों का यही सम्मान होना चाहिए। हमको राजनीतिक नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने विचार रखें। और सही बात इन्होंने कहा कि जो एक कलाकार होता है वो राजनीति से परे होता है। हर मंच पर उसको गाना होता है, चाहे वो किसी पार्टी से हो या किसी विशेष से बिलोंग करता हो। तो आज हमारे बीच जो इस सफ़र में थे एक बिरहा कलाकार, जो फोक जलसा, जो बिरहा बिग गंगा चैनल के विजेता थे, प्रथम 2018 में हुआ था और हमारे बीच थे। तो बस इस सफ़र में, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा इनके विचार और जो हमारी बातचीत थी वो कैसी लगी आपको। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।